जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 66। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली कल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कल हमने सीखा था। उसमें हमने ये सीखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी एक इंस्टीट्यूट के डाटा बैंक के जरिए से, ठीक है। और फिर हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्टडी किया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या होगा। उसमें हमने स्टडी किया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, कुछ एक्सपीरियंस जरूरी है। क्वालिफिकेशन एक केस था कि अगर क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट या किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो फिर एक्सपीरियंस 5 साल, और अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा रेलिवेंट फील्ड में, लॉ, फाइनेंस वगैरह में, मैनेजमेंट में। असाइनमेंट की है आपने? रजिस्टर नीचे रहेगी जी, तो होम असाइनमेंट जुम्मा है तो जुम्मे को क्विज नहीं है, क्विज नहीं है, असाइनमेंट तो चेक होगी ना। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, जरा हाथ उठाइए। शाबाश। क्यों नहीं असाइनमेंट किया आपने? उसको छोड़े, आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की? वो उसने मुखबरी करके वादा माफ हुआ बन गया। आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की? आप असाइनमेंट क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? तैयारी कैसे होगी? ड्राफ्टिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी? आपको लग रहा है कि हो रही है, नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि तैयारी हो रही है, नहीं हो रही। हाँ, और इससे दूर रहना जी। डिस्कशन करते हैं। होम असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन थे? एक, बस एक क्वेश्चन था। एक बस? कौन सा क्वेश्चन था? 13। हाँ, बस यही था। ये तो रिप्रोडक्शन वाला है, बहुत कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए फिर डायरेक्ट इसमें डिस्कस करने की जरूरत है कुछ? आज वो केस स्टडी नहीं थी। चलिए आज हम स्टडी कर। अच्छा, कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ आ गया आपको? क्या है कि अगर आप कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है कोई, तो उसे डायरेक्टर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा, यानी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। ये डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कौन चलाता है? ये कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टर की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही। आपने देखा इंस्टीट्यूट में उसने एक जो रखा हुआ था टैब, वो डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए था। तो या तो डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग ऑब्टेन करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक दफा, जाहिर है फर्स्ट टाइम के लिए, या फिर एसएससीपी से एग्जेम्पशन हासिल कर ले। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो कि फॉरेन कंट्री से ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आया हो, तो वो पाकिस्तान में एसएससीपी की ट्रेनिंग फिर उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एसएससीपी उसे एग्जेम्पशन दे सकता है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया। चलिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आपको बताया था डायरेक्टर्स का जब हमने क्राइटेरिया स्टडी किया था तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि वो क्राइटेरिया जो रेगुलर क्राइटेरिया, रेगुलर डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया, वो 2 फोल्ड क्राइटेरिया है। 2 फोल्ड क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि एक है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एक है डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब वो चीजें जो होना जरूरी है, और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब वो चीजें जो ना होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी भी बोलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, और डिस्क्वालिफिकेशन को इनएलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये क्राइटेरिया दोनों हमने फुलफिल करने हैं, यानी क्वालिफिकेशन वाली चीजें भी होनी चाहिए और डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस कंसेप्ट को सीखने से पहले सबसे अहम जो चीज है, जो रिस्क है, वो आपने ज़हन में रखना है। रेगुलर डायरेक्टर का क्राइटेरिया कुछ और है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया कुछ और है। आपने मिक्स नहीं करना। एग्जाम में जब केस स्टडी पूछेगा तो आपने ध्यान से देख लेना है कि वो रेगुलर डायरेक्टर की बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा मुझे यही है कि एग्जाम में पूछेगा रेगुलर, आप बता देंगे इंडिपेंडेंट, या पूछेगा इंडिपेंडेंट, आप बता देंगे रेगुलर। क्लियर? तो जो पूछे क्राइटेरिया उसके मुताबिक ही आंसर देना है। डन? ओके। तो आइए जरा देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कल हमने पढ़ लिया था ना कि क्या चीजें होना जरूरी है। हमें पता चला क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
अब हम स्टडी कर रहे हैं कि इनएलिजिबिलिटी, यानी अगर क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स किया, एसीसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और 20 साल का तजर्बा भी है, 5 साल छोड़ 20 साल, लेकिन क्या स्टिल पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना बन सके? यस सर। अभी भी पॉसिबिलिटी है भाई। वो क्या रीजंस होंगी जिनकी वजह से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना बन सके? अच्छा, आज हमने वो नहीं पढ़ना क्या, माइनर, अनसाउंड माइंड, ठीक है, एनटीएन, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये चीजें नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? वो रेगुलर डायरेक्टर का था। ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था कि कब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सुनिए जरा, ध्यान से सुनना है और समझना है। पहली चीज, पहला ये उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जांपल दिए। इसके साथ अब पहले तो 1 2 3 कर ले, मुझे खुद 1 2 3 कर देना चाहिए था बुलेट्स में, लेकिन नहीं कर सका। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 आसानी होती है इससे। 8 पहला क्राइटेरिया, स्टार्ट करें जी। If director is not independent in any of the following situation, पहली, the director worked as an employee of the company, subsidiary or holding in the last 3 years, और अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो इन द लास्ट 2 years। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी सेम है ना? फर्क है, शाबाश। पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो गवर्नमेंट ओन कर। तो क्या कह रहा है, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का एम्प्लॉय रहा है, अभी भी एम्प्लॉय है, या पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा है, चाहे 1 दिन भी रहा हो पिछले 3 साल में, तो वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो जो पिछले 2 साल में पब्लिक सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय रहा है, वो उस पब्लिक सेक्टर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर से सुन लें, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी और का बन सकता होगा। जिस कंपनी का एम्प्लॉय है उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, पीटीसीएल का एम्प्लॉय है, 2 साल हो गए जॉब छोड़ दी है, 1.5 साल हो गया जॉब छोड़ दी है, पीटीसीएल का एम्प्लॉय है, ठीक है, क्या वो बर्जर पेंट्स कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, लेकिन पीटीसीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्योंकि एम्प्लॉय है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी फिर भी नहीं बन सकता, 3 साल तक फिर भी नहीं बन सकता। पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में 2 साल। बताए, पहली बात समझ आती है? अच्छा, इसमें ट्विस्ट क्या है, ये खास तौर पे आपने जहन में रखना है। एक होती है बेसिक परवीन, एक होती है उसकी एक्सटेंशन। आईकैप एक्सटेंशन टेस्ट करेगा, बेसिक आईकैप ये टेस्ट कभी भी नहीं करेगा। कंपनी का एम्प्लॉय है, बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, उसे भी पता है, ये तो बेसिक परवीन सबको याद होगी। ये नहीं पूछेगा कि कंपनी का पिछले 2 साल में 2.5 साल में एम्प्लॉय है, ये भी सबको याद होगी। क्या पूछेगा कि एक कंपनी की सब्सिडियरी का एम्प्लॉय है, कंपनी की होल्डिंग का एम्प्लॉय, तो क्या सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी भी कवर होती है? बिल्कुल। तो इसको अगर बात समझ आ गई, इसको पूरे परवीन को पढ़ें। अगर बात समझ आ गई तो इधर लगाए टिक, और अंडरलाइन करना है सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी को। किसको अंडरलाइन करना है? होल्डिंग को। करें अंडरलाइन, हाँ, 3 साल भी अंडरलाइन करें, शाबाश शाबाश, 3 साल भी अंडरलाइन करें, सब्सिडियरी और होल्डिंग और 3 साल। ये आपने लाजमी याद रखना है, बाकी चाहे सारा भूल जाए। बाकी रह क्या एम्प्लॉय, हाँ ये सही कह रहे हैं भाई। कुछ समझ आ गया आपको? आईकैप टेस्टिंग किस में करेगा? डायरेक्ट नहीं। आईकैप हमेशा एक जनरल रूल याद रख ले, आसान चीज को टेस्ट नहीं करेगा, मुश्किल चीज को टेस्ट करेगा, क्योंकि आपको आसान काम करने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, मुश्किल काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सिंपल लॉजिक, ठीक है। सीए के पेपर मुश्किल क्यों होते हैं, बीए के पेपर आसान क्यों होते हैं? हाँ, आसान काम के लिए तैयार किए जा रहे हैं, आसान ट्रेनिंग, मुश्किल काम के लिए तैयार किए जा रहे हैं, मुश्किल ट्रेनिंग होगी। सिंपल। तो आपको कोई इतराज तो नहीं है अगर आईकैप सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी को इन्वॉल्व कर दे? करेगा। एतराज है? अगर आपको कोई मसला है तो वो आपका मसला है, आईकैप का मसला नहीं है वो। हाँ, आपने अपने मसले को खुद हल करना है। डन जी?
दूसरी बात सुन भाई, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कंपनी की होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय था 4 साल पहले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हो सकता है। क्यों 4 साल पहले था? 3 साल तक का पीरियड है। दूसरा केस सुने, हाँ पब्लिक सेक्टर कंपनी में 2 साल है, शाबाश शाबाश। दूसरा क्या, डायरेक्टर सर्व एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए सब्सिडरी एसोसिएटेड और होल्डिंग इन। ये वही पर भी है ना, फर्क सिर्फ ये है कि अगर वो एम्प्लॉय सीईओ हुआ ना, सीईओ भी एम्प्लॉय होता ना, जो कंपनी का सीईओ हुआ ना, वो होल्डिंग कंपनी में भी हुआ, सब्सिडरी में भी हुआ और एसोसिएटेड में भी। इसमें एसोसिएटेड को अंडरलाइन करें, ऊपर वाली और नीचे वाली में फर्क क्या है? एक सीईओ को अंडरलाइन करें और एसोसिएटेड को अंडरलाइन करें। एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है भला? एसोसिएटेड कंपनी जिसमें कॉमन शेयर होल्डिंग हो। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन कभी बताई है मैंने आपको? ओके चलें सुने अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर। ये है कंपनी ए, ये इसकी होल्डिंग है कंपनी एच, ये इसकी सब्सिडरी है कंपनी एस, ये कंपनी जी कर लें, और ये इसकी एसोसिएटेड है कंपनी। अच्छा पहले तो बताएं, समझ ले, होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी को कहती है अगर इस कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर इस कंपनी के खरीद लिए तो ये होल्डिंग। ये किस वजह से होती है? 50% शेयर। होल्डिंग सब्सिडरी किस वजह से होता है? 50% शेयर या मोर देन 50%। सब्सिडरी का रिलेशन कैसे बनता है? मोर देन 50% शेयर्स। तो होल्डिंग सब्सिडरी कब बनती है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हासिल कर ले, तो जिसने शेयर हासिल किए वो बन गई होल्डिंग, और जिसके शेयर हासिल किए वो बन गई सब्सिडरी। डन जी। आगे चलते हैं। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर लिए तो हो गई होल्डिंग सब्सिडी, और अगर 20% के शेयर लिए, 20% या उससे ज्यादा, 20% और मोर, ये था मोर देन 50%, एग्जैक्ट 50% नहीं, मोर देन 50% पे होल्डिंग सब्सिडी बनती है, और 20% और मोर पे होल्डिंग सब्सिडी, सॉरी एसोसिएट या कॉमन डायरेक्टरशिप हो। क्या हो? कॉमन डायरेक्टरशिप का मतलब पता है क्या है? एक पर्सन इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर। बोले बात समझ आई? इस कंपनी ने दूसरी कंपनी के 55% शेयर लिए, क्या रिलेशनशिप है? इसने इसके 100% शेयर खरीद लिए, क्या रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडी। इस कंपनी ने इस कंपनी में 20% शेयर खरीदे, इसने इसमें 20% शेयर खरीदे, इसका डायरेक्टर इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, इस कंपनी का डायरेक्टर इसमें भी डायरेक्टर है, इसमें एक शेयर होल्डर 20% का है इसमें, और वो शेयर होल्डर इस कंपनी में भी 20% शेयर रख रहा है। कॉमन डायरेक्टरशिप और कॉमन शेयर होल्डिंग, और किस परसेंटेज पे? एट द रेट ऑफ 20। फिर से बताइए, एग्जाम की सिचुएशन को सामने रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इस कंपनी ने इसमें 20% शेयर खरीदे, क्या हो गया रिलेशनशिप? एसोसिएटेड। इसमें एक डायरेक्टर है, वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, एसोसिएटेड। इसमें 20% एक पर्सन है, वो इसने 20% शेयर खरीदे इस कंपनी में, 25% इस कंपनी में, क्या हुआ? एसोसिएटेड। एक पर्सन इस कंपनी में डायरेक्टर है और इस कंपनी में उसने 10% शेयर खरीदे हैं, तो एसोसिएटेड नहीं है। इस कंपनी में डायरेक्टर है, इस कंपनी में 20% शेयर खरीदे, अब एसोसिएटेड है, अब एसोसिएटेड है। दोनों जगह पे डायरेक्टर एसोसिएटेड, दोनों जगह पे 20% का शेयर होल्डर एसोसिएटेड, एक में डायरेक्टर एक में 20% का शेयर होल्डर, फिर भी एसोसिएटेड। भाई बात समझ आई? एसोसिएटेड रिलेशनशिप कैसे बनता है? क्या याद करेंगे? कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। लिख लें, एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉमन डायरेक्टरशिप प्लस शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%।
एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉमन डायरेक्टरशिप प्लस शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। लिख लिया? ओके। अब मुझे बताइए, अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है उस कंपनी का पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में एम्प्लॉय है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। पिछले 3 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव में, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? 3 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? अच्छा, इस कंपनी में, इसकी होल्डिंग कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर बन सकता है? सब्सिडरी कंपनी में 3 साल में के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है? एसोसिएटेड कंपनी में 2 साल पहले चीफ एग्जीक्यूटिव था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो बताइए सेकंड और फर्स्ट वाली प्रोविजन में फर्क क्या है? एक ये कि ये खास तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए है, और दूसरा इसमें एसोसिएटेड को ऐड किया गया है। दोनों लफ्ज अंडरलाइन कर लें। डन जी? भाई बात समझ आ गई? ओके। नेक्स्ट, डायरेक्टर हैड ए सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी इन लास्ट 3 ईयर। सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है कोई बड़ी खरीदो फरोख्त कर, कोई बड़ा सप्लायर, बड़ा कस्टमर हो। सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन, बिजनेस रिलेशनशिप तो यही होता है ना, बिजनेस है, खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो बताइए, अगर ये एक कंपनी है, ये क्या है? कंपनी है, इसका एक बड़ा सप्लायर है मिस्टर ए। क्या बड़ा सप्लायर जिसका बिजनेस सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है खरीदो फरोख्त का, वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दें? और भाई इंडिपेंडेंट कहां रहा वो, उसका तो कंपनी में इंटरेस्ट आ गया और बिजनेस रिलेशनशिप आ गया, वो इंडिपेंडेंट कहां से रहा? इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर किसी का सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है, कितने अरसे में? 3 साल नहीं, कितने अरसे में? कोई अरसा नहीं, इसको तो गोली मार दे सीधा, कोई अरसा नहीं, लिखा हुआ है 3 साल। मैं कह रहा था कि इनकम्प्लीट आंसर दिया इन्होंने, लास्ट ईयर। और अगर पब्लिक सेक्टर कंपनियां, पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं बोलते? और पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं बोलते? और बोल पब्लिक सेक्टर, बोल पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हाँ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का 2 साल का पीरियड है। तो अगर सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप हो, इसका सप्लायर है, इसकी दुकान है, इसकी क्या है? दुकान है, इसको सामान बेचता है, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दें इसको? अच्छा, अगर लास्ट 3 ईयर में नहीं है तो फिर बना ले, अगर पिछले 3 साल के अंदर है तो फिर नहीं बनाना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इसकी दुकान ही पार्टनरशिप फॉर्म है, 4 पार्टनर है, वो एक पार्टनर, तो अब तो डाइल्यूट हो गया ना, अब तो पूरा ओनर नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा ओनर है, अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं। ये सप्लायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं पॉइंट कर सकते, एग्रीड? अगर सोल प्रोवाइडर हो फिर पॉइंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप हो फिर कर सकते हैं, अगर कंपनी हो और इसमें मेंबर डायरेक्टर हो फिर कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर सकते। देखिए ये लिखा हुआ उसने कि अगर वो सोल प्रोप्राइटर फिर तो कर ही नहीं सकते, पार्टनर है फिर भी नहीं कर सकते, और अगर कंपनी का शेयर होल्डर या डायरेक्टर है 10% का शेयर होल्डर, फिर भी ऐसे पर्सन को, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें ये नहीं कह रहा इस कंपनी का 10% शेयर होल्डर नहीं, इस कंपनी को जो माल सप्लाई करते हैं ये कंपनी ए है, सिचुएशन समझे, ए है, ये कंपनी जी है, कंपनी जी में ए, कंपनी जी ने कंपनी ए को सब चीजें सप्लाई की, बिजनेस रिलेशनशिप है। अब इस कंपनी के अंदर 1% डायरेक्टर है, उसे इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस कंपनी में उसने 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं, इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरी बात पढ़े, डायरेक्टर हैड ए सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन विद कंपनी लास्ट 3 ईयर। सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप से क्या मुराद है? सेल परचेज वाला, ठीक है। तो उसमें अगर चाहे वो पार्टनर के तौर पे माल सप्लाई कर रहा था, चाहे डायरेक्टर
के तौर पे चाहे 10% शेयर होल्डर के तौर पे। ये बात समझ आई है? पक्का? ए भैया, इसने इसको सामान बेचा, जी ने ए को सामान, एक पर्सन है वो ए कंपनी में 10% शेयर होल्डर है, उसे इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, क्योंकि वो शेयर होल्डर होगा तो रेगुलर डायरेक्टर बन जाएगा। इसको सामान बेचा इसने, अब ये मिस्टर बी है वो इस कंपनी में 10% शेयर होल्डर है, उसे इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप। ये वाले जो तीसरे वाला प्रोविजन है ये किसको कवर करता है? इसको, ऊपर वाले को, मिस्टर ए को, कि मिस्टर बी, ये सर बी वाले को। समझे? बिजनेस रिलेशनशिप समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट तो समझ आ गया तो टिक लगाएं। इसमें बिजनेस रिलेशनशिप को अंडरलाइन करें और इसके साथ पार्टनर 10% और डायरेक्टर, इसको अंडरलाइन कर ले। कर ले भैया, कर ले। ओके, फोर्थ केस, डायरेक्टर रिसीव्ड एक्स्ट्रा पे फ्रॉम। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, एक जो रेगुलर डायरेक्टर है ना, एक कंपनी का एक रेगुलर डायरेक्टर था, ठीक है, वो डायरेक्टर है, ओके। अगर रेगुलर डायरेक्टरशिप छोड़ दे, वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं था, डायरेक्टरशिप सिर्फ डायरेक्टर था, उसने शेयर भी छोड़ दिए कंपनी का, डायरेक्टरशिप भी, टेन्योर खत्म हो गया, नेक्स्ट टर्म में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है क्या? ये सवाल है। नहीं, वो कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं था, हाँ रेगुलर डायरेक्टर था, मतलब वो, सॉरी, रेगुलर डायरेक्टर मतलब एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं था, नॉन एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो मुझे पता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर होना तो चूंकि एम्प्लॉय भी होता है, तो वो अगर डायरेक्टरशिप उसकी खत्म हो भी जाए ना रेगुलर वाली, तो फिर अगली दफा के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? 3 साल की शर्त है वो। लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो तो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, सिर्फ डायरेक्टर था, अब वो डायरेक्टरशिप छोड़ दिया, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं आपके ख्याल में? हाँ, उसका अब इंटरेस्ट नहीं है कोई, हो सकता है, लॉ ने कहा हो सकता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि हो सकता है अगर उसे कंसेक्टिव 3 टर्म्स पूरी ना की हो, यानी अगर एक पर्सन प्रीवियस टर्म में डायरेक्टर था, इस टर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, यस। अगर कोई पर्सन प्रीवियस टर्म में डायरेक्टर था, रेगुलर नॉर्मल, इस टर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, यस। अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव की नहीं कर रहा, एग्जीक्यूटिव नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्लॉय है, उस पर 3 साल की शर्त। नॉन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है, यस हो सकता है। लेकिन अगर उसने पहली टर्म पहले, जैसे 2015 से 18 तक डायरेक्टर रहा रेगुलर, फिर 18 से 21 तक डायरेक्टर रहा, फिर 21 से 24 तक डायरेक्टर रहा, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डायरेक्टर रहे, तो फिर 4th टर्म में वो डायरेक्टर तो बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसको 9 साल का अरसा हो गया कंपनी के साथ, तो ये बहुत बड़ा अरसा होता है, इसमें फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता। भाई ये बात समझ आई? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाली बात समझ आई? तो ये जरा जो सेकंड लास्ट वाला पॉइंट है, इसको टिक कर दे कि डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जिसने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक सर्व किया, कितने, तो वो 4th में डायरेक्टर तो बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। देखिए यही लिखा हुआ है। हाँ, 1 साल का ब्रेक ले ले, सॉरी 1 टर्म का ब्रेक ले ले, फिर बन सकता है।
बात समझ आई है? नहीं आई बात समझ? आ गई है? टिक लगाए जरा, टिक लगाए इसको। नहीं समझ आई? अच्छा सुने, एक पर्सन अगर जो कंपनी का डायरेक्टर है ना, वो जितनी मर्जी टर्म्स के लिए डायरेक्टर बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 दफा रीअपॉइंटमेंट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ये बात समझ आई? लेकिन अगर उसने 3 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व की है ना, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। 3 कंसेक्यूटिव टर्म अगर कोई डायरेक्टर रहा है, अगर कोई पहले 3 साल भी डायरेक्टर रहा, फिर चौथे साल से छठे साल भी डायरेक्टर रहा, फिर 7वें से 9वें साल भी डायरेक्टर रहा, तो वो तो फिर 9वें से 12वें साल में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट रेगुलर चाहे हो जाए। अगर कोई, अब बताइए, पहले साल से 30वें साल तक डायरेक्टर रहा, नॉर्मल डायरेक्टर, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह लें, चौथे से छठे साल में डायरेक्टर रहा, 7वें से 9वें में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हुई है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स पे डिस्क्वालिफिकेशन है। कितने पे? जैसे वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग छुट्टी करे तो वो इप्सो फैक्टो हो जाता है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए कोई डायरेक्टर बने तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर हो तो फिर जो लिखा हुआ है, यानी 2 साल 2 टर्म्स 2 टर्म, ठीक है जी। अच्छा, 10वें साल में अगर ब्रेक ले ले तो एक टर्म गुजर गई, फिर अगली टर्म यानी एक टर्म की ब्रेक के बाद उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? यस, या एक ब्रेक लेने के बाद बन सकता है, 1 टर्म। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, अगर एक पर्सन नॉमिनी डायरेक्टर है, कौन है? वो जब तक नॉमिनी डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, और अगर नॉमिनी डायरेक्टरशिप छोड़ दे फिर बन सकता है। रेगुलर डायरेक्टर जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जब तक शेयर होल्डर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, और अगर शेयर होल्डिंग छोड़ दे तो अगली प्रोविजन नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर है डिस्क्वालिफाइड, लेकिन कब तक है भला? नॉमिनी नहीं है। अब यहां पे ज़हन में रखें, रिवीजन के लिए बता रहा हूं, अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, एग्जीक्यूटिव यानी एम्प्लॉय, वो करंट भी डिस्क्वालिफाइड और एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी 3 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड, ऐसा है। लेकिन अगर कोई नॉमिनी है तो करंट कैपेसिटी जब तक नॉमिनी है तब तक डिस्क्वालिफाइड, और जब नॉमिनीशिप छोड़ दे फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जब तक केस स्टडी नहीं ना करेंगे तब तक समझ नहीं आनी। अभी आपको सेंटेंस समझ आ रहा है, इसका मतलब समझ आ रहा है, लेकिन जब तक केस स्टडी पे अप्लाई नहीं करेंगे ना, जब तक बहराम वाली केस स्टडी नहीं करेंगे, ये समझ नहीं आना, ये समझ नहीं आएगा कि अप्लाई कैसे करना है केस स्टडी पे। तो ये क्लियर, ये 3 टर्म समझ आए। ये दोनों इसको पढ़ के देखें। अगर डायरेक्टर ने बोर्ड को सर्व किया है 3 आर मोर कर लें, ये मोर देन 3 की बजाय क्या कर लें? 3 आर। वैसे मैं मुझे चेक करूंगा, ये मुझे याद करवाइएगा, लेकिन ये है 3 आर मोर कर लें, 3 आर मोर, और यहां पे कर लें 2 आर मोर, 2 आर मोर। जहां तक मुझे याद है तो ये ऐसे ही है। मैं कुछ को समझ आया? डन। आगे चलते। ये तो अभी 5 हुई हैं, 3 ऊपर हो गए, 2 नीचे। अब सुने और सुने, कौन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता? ऐसा डायरेक्टर जिसने कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड की हो कंपनी को, वो भी, या कंपनी के शेयर्स लिए हो, जॉइन एनी स्टॉक, डायरेक्टरशिप एक्स्ट्रा पे फ्रॉम द कंपनी अदर देन डायरेक्टर फी और रिटायरमेंट बेनिफिट यानी पेंशन, और ज्वाइंट एनी कंपनी स्टॉक ऑप्शन और परफॉर्मेंस पे प्लान
विद द लास्ट 3 years। सिंपल जेल में रखने आपने बात। क्या डायरेक्टर कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं? जैसे भैया फ्रॉड हो गया, इन्वेस्टिगेशन करो। डायरेक्टर जो है मीटिंग में तो आता है। डायरेक्टर का सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? मीटिंग में आके डिसीजन। ठीक है, कुछ डायरेक्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, वो मीटिंग में भी आएंगे। एग्रीड? क्या कंपनी का जो ऐसा डायरेक्टर है, वो जो एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर है, उसे हमने कहा भाई तेरे से रूटीन में तुम काम नहीं करते, कोई बात नहीं, एक छोटा सा काम है, क्या तुम ऐसा करो, हमारे ना एक हम हमें लगा कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है परचेज डिपार्टमेंट में, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वेरिफिकेशन करना जानते हो, तुम जरा ये फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन तो करो। क्या करो? फ्रॉड की। उसने कहा भैया मैं फारूक थोड़ी हूं। कंपनी ने कहा नो प्रॉब्लम, आपको ऐसा करेंगे, हम कुछ या तो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, या तो ऐसा कीजिए इन्वेस्टिगेशन की फीस 10 लाख रुपया ले लीजिएगा, या आपको हम बोनस में ना शेयर्स दे देते हैं। आपके पास ऑप्शन है, चाहे पैसे ले ले, एक्स्ट्रा पे ले ले, चाहे कंपनी के शेयर। स्टॉक ऑप्शन का मतलब शेयर ऑप्शन होता है। यहां पे स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री नहीं है, शेयर ऑप्शन है। अमेरिका में शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं, पाकिस्तान में शेयर को शेयर बोलते हैं, और स्टॉक इन्वेंट्री को बोलते हैं। तो हमने, अब मुझे बताइए, जरा सोचे, कॉमन सेंस अप्लाई करें। अगर वो हां कर देता है डायरेक्टर, तो वो एक तरह से कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो जाएगा? एम्प्लॉय हो जाएगा, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी सही होगा तो एम्प्लॉय जाएगा। पूरे साल के लिए नहीं, 2 हफ्तों के लिए हो तो एम्प्लॉय जाएगा। इस पे भी वही एम्प्लॉय वाला सूल लगना चाहिए कि नहीं? वही लगेगा। यहां पे इसने क्या बोला है? अगर किसी डायरेक्टर ने कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा काम किया जिससे उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले या कंपनी के शेयर ऑप्शन मिले, तो फिर वो भी 3 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, अपने मीटिंग अटेंड करने के पैसे लेता रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसका हक है। लेकिन एक्स्ट्रा काम, कौन सा काम? डायरेक्टर का बेसिक रिक्वायर्ड काम क्या होता है? मीटिंग अटेंड करना। मीटिंग के पैसे लेता रहे, वो एक्स्ट्रा काम नहीं है। कोई उसके अलावा काम किया, अगर एक्स्ट्रा काम किया, पैसे लिए, तो इसको क्या फिर समझना है हमने? कंपनी का एम्प्लॉय ही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकता। कुछ समझ आए? नहीं आए? मेरे को सारा भूल गया, शुरू से पढ़ते हैं, है ना? भूल गया ना सारा? आते हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जिसका कंपनी से दूर दूर से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो, ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना व्यू दे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है। तो कौन कौन हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट? भाई बाकी सारे हो सकते हैं, बस ये नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकता? जो कंपनी का एम्प्लॉय है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकता। जो करंट एम्प्लॉय है वो भी नहीं, जो पिछले 3 साल एम्प्लॉय है वो भी नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी का एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता। डन? एम्प्लॉय नहीं हो सकता, सीईओ भी नहीं हो सकता, सीईओ करंट अफेयर्स में भी नहीं हो सकता। 3 साल, पिछले 3 साल में सीईओ रहा है, फिर भी नहीं हो सकता। और सीईओ में भी वही होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है। भैया बात समझ आई? जिसका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी नहीं हो सकता। बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर है वो भी नहीं हो सकता, पार्टनरशिप है वो भी नहीं हो सकता, कंपनी है उसका मेंबर डायरेक्टर है वो भी नहीं हो सकता। कितने अरसे तक नहीं हो सकता? इसमें भी 3 साल है। किधर है 3 साल? थर्ड में सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं हो सकता, बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं हो सकता, बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता। बोले एम्प्लॉय भी नहीं, सीईओ भी नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप वाला भी नहीं, एम्प्लॉय भी नहीं, सीईओ भी नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप वाला भी नहीं। एम्प्लॉय बोले एम्प्लॉय भी नहीं, सीईओ भी नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप वाला भी नहीं, एम्प्लॉय भी नहीं, सीईओ भी नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप वाला भी नहीं। आगे चलें। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता।
अगर छोड़ दे फिर हो सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं हो सकता, छोड़ दे फिर हो सकता है। ऐसा डायरेक्टर जो बार 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 हर बार 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 हर बार 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 हर बार 3 बार डायरेक्टर बन जाए, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। भाई तूने आदत ही बना ली अपनी डायरेक्टर बनने की, तो तुम कहां इंडिपेंडेंट रहे? तुम्हें तो आदत पड़ गई है डायरेक्टर बनने की, तो तुम तो इंडिपेंडेंट नहीं हो, नहीं बन सकता। कौन कौन नहीं बन सकता? एम्प्लॉय नहीं बन सकता, सीईओ नहीं बन सकता, बिजनेस रिलेशनशिप वाला नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, बार 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 हर बार ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, 3 वाला। और कौन नहीं बन सकता? और एक्स्ट्रा सर्विसेज कंपनी को, ऐसा डायरेक्टर जो मीटिंग के अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करता हो, एक्स्ट्रा पैसे लेता हो, कंपनी से स्टॉक ऑप्शन लेता हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करके या पैसे लेता हो या स्टॉक ऑप्शन लेता हो। हम कहते हैं भाई तू परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन टेम्परेरी एम्प्लॉय तो बन गया ना, विजिटिंग एम्प्लॉय तो बन गया ना, तेरे पे भी एम्प्लॉय जैसा सलूक करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट लेता हो वो भी नहीं, ई फॉर एम्प्लॉय वो भी नहीं, ई फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट वाला वो भी नहीं, और फिर सीईओ भी नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप वाला भी नहीं, नॉमिनी भी नहीं, बार 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 वाला भी नहीं, और एक्स्ट्रा पेमेंट वाला भी नहीं, और किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार भी नहीं। किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार, जो करंट डायरेक्टर है, करंट, वो तो बन नहीं सकता ना इंडिपेंडेंट है, वो तो डायरेक्टर है। क्या एक पर्सन एक वक्त में डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? क्या डायरेक्टर का रिश्तेदार इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं हो, क्योंकि वो तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही कहेगा जो उसका भाई फैसला करेगा। क्या ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर भाई हो डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर के फैसले का इंडिपेंडेंट व्यू दे सकता है? नहीं दे सकता, जो भाई कहेगा वही करेगा। तो इसका मतलब है जो रिलेटिव है, किसका रिलेटिव है? डायरेक्टर का, प्रमोटर का, बड़े बड़े शेयर होल्डर का। तो ये जो रिश्तेदार है, ये कंपनी के, जिनके साथ, ऐसे लोग जिनका कंपनी के साथ बड़ा ऐसे लोग यानी प्रमोटर, डायरेक्टर, मेजर शेयर होल्डर जिनका कंपनी के साथ ताल्लुक है, इनका कोई भी रिश्तेदार हुआ ना, कौन सा रिश्तेदार? स्पाउस, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, बहन भाई, वालिदैन, बच्चे, स्पाउस, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक फैमिली में बंदा डायरेक्टर हो और दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो काम होता है इंडिपेंडेंट व्यू देना, ये तो बायस्ड व्यू देगा, अनबायस्ड। भाई ये बात समझ आई? रिश्तेदार, रिलेटिव भी किसका? डायरेक्टर का, प्रमोटर, शेयर होल्डर का रिलेटिव भी क्या नहीं हो सकता? इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट। और आखिरी चीज, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या है? क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या है? क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या, क्रॉस क्या है? क्रॉस ये है, ये है, इधर मिस्टर ए, इधर मिस्टर बी, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी नंबर 2, ये कंपनी नंबर 1। कंपनी नंबर 1 का डायरेक्टर कंपनी नंबर 2 में भी डायरेक्टर है, कंपनी नंबर 2 का डायरेक्टर कंपनी नंबर 1 में भी डायरेक्टर है। सब्सिडरी नहीं, एसोसिएटेड। जो इधर भी डायरेक्टर हो, इधर भी डायरेक्टर एसोसिएटेड। तो मुझे बताइए, एक पर्सन जो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, क्या वो दूसरी कंपनी का या इस कंपनी का इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोविजन थी। एसोसिएटेड कंपनी का डायरेक्टर, हम अपनी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में ये कह रहा है। डन, बस खत्म। क्या दोबारा बता दूं? क्रॉस डायरेक्टरशिप, क्रॉस, अगर एक मिस्टर ए एक कंपनी में डायरेक्टर है और वो बी कंपनी में भी डायरेक्टर है,
और दूसरी तरफ बी कंपनी का डायरेक्टर ए कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज बन जाती हैं। इनके डायरेक्टर को, एक के डायरेक्टर को दूसरे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, यह है क्रॉस डायरेक्टरशिप। क्यों नहीं कर सकते? दोनों एसोसिएटेड हो गई। मेरी बात समझ आई? पब्लिक सेक्टर कंपनी में कह रहा है, जैसे सरकारी कंपनी में जो कंपनी का मुलाजिम होगा वो उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये ऊपर एम्प्लॉय वाले में कवर हो जाता है ना। फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। और हाँ ये वो कह रहा है, हाँ नहीं ये कह रहा है जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है ना, वो गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। जो सरकारी मुलाजिम है वो गवर्नमेंट की किसी दूसरी कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि जाहिर है सरकार का मुलाजिम है गवर्नमेंट। कुछ बात समझ आए तो फिर से मुझे बताइए, कौन कौन से लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते? एम्प्लॉय नहीं बन सकता, सीईओ नहीं बन सकता, बिजनेस रिलेशनशिप वाला नहीं बन सकता, एम्प्लॉय नहीं बन सकता, सीईओ नहीं बन सकता, बिजनेस रिलेशनशिप वाला नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, एक्स्ट्रा पे वाला नहीं बन सकता, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला नहीं बन सकता, बार वाला नहीं बन सकता, क्लोज रिलेटिव भी नहीं बन सकता, क्लोज रिलेटिव भी नहीं बन सकता। फिर से कौन और सरकारी मुलाजिम भी नहीं बन सकता किसी सरकारी कंपनी में। सर नहीं समझ आई बात? नहीं आई। कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? एम्प्लॉय नहीं बन सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, एक्स्ट्रा पे वाला नहीं बन सकता, बार वाला डायरेक्टर नहीं बन सकता, 3 टर्म वाला, क्लोज रिलेटिव नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता, बार वाला भी नहीं बन सकता, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला भी नहीं बन सकता। एक में डायरेक्टर है, दूसरे में भी डायरेक्टर है, नहीं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते। एक्स्ट्रा पे जिसने ली हो कंपनी से, वो डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, एम्प्लॉय भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, एक्स्ट्रा पे वाला भी नहीं बन सकता, रिलेटिव भी नहीं बन सकता, बार वाला भी नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, रिलेटिव भी नहीं बन सकता, एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता, रिलेटिव भी नहीं बन सकता, एक्स्ट्रा पे वाला भी नहीं बन सकता, बार वाला भी नहीं बन सकता, और नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। और जो सरकारी मुलाजिम है वो गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर से कौन नहीं बन सकता? एम्प्लॉय नहीं बन सकता, सीईओ नहीं बन सकता, एक्स्ट्रा पे वाला नहीं बन सकता, रिलेटिव नहीं बन सकता, बार वाला नहीं बन सकता, रिलेटिव नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप वाला नहीं बन सकता, क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। शाबाश, चुप करके आंखें बंद करके एक दफा गिनती गिन लें। अगर 7 तक पूरे आ जाए ना जहन में तो आपको छुट्टी, वरना बैठे रहे और गिनते रहे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।